सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जीवात्मा इस मानव शरीर में कैसे आता है, इसका क्रम क्या है। जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको ना किसी यंत्र किसी मशीन से देखा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता छोटे से छोटे वायरस को तो देख लेते हैं, लेकिन जीवात्मा को आज तक नहीं देख पाए। संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म है जीवात्मा। जीवात्मा इस मानव शरीर में कैसे आता है। जीवात्मा वृष्टि यानी वर्षा के जल के माध्यम से इस पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी में आकर के सभी वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है जल के माध्यम से। जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, दूध दही घी सब्जी फल अनाज, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम जल के माध्यम से जीवात्मा उसमें प्रविष्ट हो जाता है। अब कहाँ गया, किस वनस्पति में गया, किस प्रकार से गया, न यह हम जानते हैं, न आप, न वह जीवात्मा। यह सब प्रक्रिया ईश्वर के संकल्प से चलती रहती है। जीवात्मा जब उसी फल सब्जी दूध दही अनाज घी आदि का पुरुष सेवन करता है, तो उसके शरीर में वही भोजन परिपाक होकर रस के रूप में परिवर्तित होता है और रस के रूप में परिवर्तित होकर वह रक्त में जाता है, रक्त में जाकर अस्थि में जाता है, अस्थि में जाकर मांस में। इसी प्रकार होते हुए जीवात्मा पुरुष के सातों धातुओं में यात्रा करता है। पुरुष की सबसे उत्तम और सप्तम धातु शुक्र में जब उस जीवात्मा का प्रवेश होता है, गर्भाधान संस्कार में पुरुष के रेतक कण का आश्रय लेकर जीवात्मा स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह भगवान कपिल जी ने अपनी माता से देवहूति जी से कपिलोख्यान में कहा। जीवात्मा जब स्त्री के उदर में प्रविष्ट हो जाता है गर्भाधान संस्कारों उपरांत, तब उसके धीरे धीरे वृद्धि होती है। तदनुकूल धीरे धीरे भ्रूण विकास होता है। वह भ्रूण विकास किस प्रकार होता है कि कललम एक रात्रेण, जब गर्भाधान संस्कार होता है उस रात्रि में वह जीवात्मा कलल के समान होता है। कलल यानी जो पानी बहता हुआ होता है। कललम एक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम, पांचवी रात्रि में वह बुलबुले के समान हो जाता है। दशाहेन तु करकंधो, और 10वें दिन में वह बेर के फल के बराबर हो जाता है। पेशंडम वाततंबरम, और 1 महीने में वह
एक अंडे की भांति हो जाता है। एष अंडम वाततम वरम मासीनुदिशिरोद्वाभ्याम, और दूसरा महीना लगते ही गर्भाधान संस्कार की तिथि से जब दूसरा मास प्रारंभ होता है, तब उस जीवात्मा के जो अंडा था उसमें एक और छोटा सा पिंड निर्मित हो जाता है। उस पिंड जो वह निर्मित होता है वह उस जीवात्मा के शरीर के सिर के रूप में परिणित होता है। मासेन दुशिरोद्वाभ्याम, दूसरे महीने में उसी जीवात्मा के अंडे के जो सिर के रूप में परिणित होता है। नखलो मास छिद्राणि लिंग छिद्रो भवस्त्रिभिः, और तीसरे महीने में वह नखलो मास चर्माणि, नखल अस्थि चर्म धीरे धीरे उसके ऊपर आवरित होने लगता है। और तीसरे महीने में यह तय हो जाता है कि यह स्त्री होगा या पुरुष होगा। नखलो मास चर्माणि लिंग छिद्रो भवस्त्रिभिः, तीसरे महीने में यह पता हो जाता है कि यह मेल फीमेल क्या होगा। नखलो मास चर्माणि लिंग छिद्रो भवस्त्रिभिः। इसी प्रकार धीरे धीरे तदनुकूल उस भ्रूण का विकास होता रहता है। और अब तीसरे महीने यह निर्धारित हो गया कि यह मेल होगा या फीमेल होगा। और चौथा महीना आते आते उस जीवात्मा के शरीर में 7 प्रकार की धातुएं सृजित हो जाती हैं। आज का विज्ञान यहाँ भी फेल है, क्योंकि आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या बालिका, कोई भी हो, उसमें सप्तम धातु जो वीर्य बताते हैं, शुक्र, सप्तम धातु उसकी किशोरावस्था आने पर ही बताते हैं। और यहाँ कपिल भगवान कहते हैं कि 7 धातुएं उसके चौथे महीने पर ही उसके शरीर में सृजित हो जाती हैं। षट्भिर जरायुनावीतः, और 6वां महीने आने पर वह उसी उदर में एक जरायु से वेष्टित हो जाता है, जिससे उसके मुंह में माता के द्वारा खाए गए पदार्थ से जो पोषण होता रहता है भ्रूण का, उसी आहार नाल से कहीं गंदा पानी ना चला जाए, तो इसलिए वह जरायु से वेष्टित हो जाता है। षट्भिर जरायुनावीतः, और 6वें महीने में जरायु से वेष्टित हो जाता है। धीरे धीरे तदनुकूल इसी प्रकार भ्रूण का विकास चलता रहता है। और इसी प्रकार जो वैज्ञानिक या ईसीजी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सब कुछ देखते जानते हैं कि बच्चे की प्रक्रिया किस प्रकार है, वह हमारे शास्त्रों में आज से लगभग हजारों वर्ष पहले सब कुछ उल्लेखित कर दिया गया। तब ना वह मशीन थी, ना वह डॉक्टर थे, सब कुछ महर्षियों ने अपनी दिव्य मेधा से वर्णन कर डाला। इसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म के मार्ग पर चलने की विधा तो है ही, लेकिन अपने जीवन में जो उपयोगी बातें हैं वह भी हैं। तो इसीलिए अपने धर्मशास्त्रों को एक बार जरूर पढ़ा कीजिए। और यह विडंबना केवल सनातन धर्म में ही है कि अगर कोई एक आपको राह दिखाएगा तो दूसरा उससे बताएगा कि यह आपको गर्त में ले जा रहा है। इसलिए ऐसा संशय न रखते हुए और सभी का आदर भाव रखते हुए, सभी को सम्मान देते हुए और बड़े प्रेम से अपने धर्म को स्वीकार करते हुए धर्म के मार्ग पर ही चलें। सभी को सादर जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम।